आप सभी का स्वागत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स के परिवार में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको परीक्षा में बिल्कुल इस टाइप का एक ना एक प्रश्न मिल सकता है। तो समझ लीजिए कि आज के इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक आप देख लें तो एक अंक आपका जरूर पक्का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कहा गया है रूट वाली संख्या दी गई है √13 माइनस √11, √17 माइनस √15, √15 माइनस √13 और √11 माइनस √9 में सबसे छोटी संख्या बताएं। ये देखिए आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों ईयर न लिख के मैंने केवल बता दिया कि कौन कौन से परीक्षा में ये आता है। तो आजकल ये लगभग हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जा रहा है और आज इसका एक मैजिकल ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर लोगे। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि इन सब में से छोटी संख्या बताएं। 4 ऑप्शन, यही आपको 4 संख्याएं दी गई हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं कि छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखो मेरे बच्चों, सीधी सी चीज है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं। ये एक विशेष प्रकार के पैटर्न पर दिया जाता है। जैसे देखिए 13 में से 11 गए, अंतर मान लीजिए रूट हटा दे, अंतर मैं देख ले रहा हूँ 2 है। यहाँ भी देखिए अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 आ रहा है और यहाँ भी अंतर 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ अंतर से हम इसे नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको सभी में बराबर अंतर दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो इसका ट्रिक क्या है हमारे पास, जो दिखने में सबसे बड़ा हो। याद रखना मेरे बच्चों, जब आपको माइनस में आंसर दिया जाए ना, जब आपको माइनस में क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर नहीं माइनस में क्वेश्चन अगर पूछा रहे, संख्या दी जाए, तो याद रखिएगा जो दिखने में सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। और ठीक इसका विपरीत, जो दिखने में सबसे छोटा होगा दोस्तों वही लास्ट में जाकर सबसे बड़ा होगा। तो देखिए मेरे बच्चों, सीधी सी चीज है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ 13 और 11 है, यहाँ 17 15 है, यहाँ 15 13 है, यहाँ 11 और 9 है। तो इन चारों में दिखने में संख्या वाइज सबसे बड़ा कौन लग रहा है, तो देखिए ये 17 और ये 15 है। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन होगी, जो दिखने में सबसे बड़ी है। तो देखिए यहाँ 17 और ये 15 है, यानी यहीं पर आपका आंसर हो गया मेरे बच्चों कि ये इस प्रश्न का जवाब होगा। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, √17 माइनस √15। और ठीक इसके विपरीत दोस्तों, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो दिखने में सबसे छोटी होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी आपको दिखने में कौन लग रही है, 11 और 9 सबसे छोटी संख्या है। तो ये वाला आपका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो देखिए ये था माइनस वाले पैटर्न पर आधारित। आइए अगर इसी प्रश्न में अगर प्लस दे दिया जाएगा तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी हम कैसे ज्ञात करेंगे। आई होप आपको इस एक क्वेश्चन से ये कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए ये भी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस जो परीक्षाएं हो रही हैं और होने वाली है, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल टीसीएस वाले ऐसे भी क्वेश्चन को पिक करके ला रहे हैं एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है, ये भी रूट वाली संख्या दी गई है और आपको इनमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जब ज्ञात करना है दोस्तों, तो देखिए बहुत सारे बच्चे फिर से इसे जोड़कर चेक कर लेते हैं। तो मेरे भाई एग्जामिनर भी आजकल बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं। वो क्या करते हैं, देखिए समान सम सब में आएगा। देखिए जोड़िए, 11 2 13 हो गया, 7 6 13 हो गया। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ रूट छोड़ के। तो देखो 10 और 3 13 हो गए, 8 और 5 13 हो गए। लो भैया आप कर लो, क्या कर लोगे, सभी तो 13 13 13 आ रहे हैं। तो मेरे बच्चों इसका एक मैजिकल ट्रिक है मेरे पास। आपको क्या करना है, ऐसा अगर सबका सम समान आए या अंतर समान आए तो माइनस वाला तो मैंने बता दिया, जो दिखने में बड़ा लगे वो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा लगे वो सबसे बड़ा होगा। तो माइनस वाला तो मैंने बता दिया। प्लस वाले में क्या करना है, इन्हीं दोनों संख्याओं को मेरे भाई गुणा करिए और गुणा करके देखिए। देखिए क्या आता है। अब मैं देखो 11 और 2 है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ 7 गुना 6 कर दूं तो कितना हो गया, 7 6 42 हो गया। इसे 10 गुना 3 अगर मैं करूं तो देखो 30 हो गया।
और इसे अगर मैं 8 गुना 5 करूं तो कितना हो गया, 40 हो गया। अब मेरे बच्चों आपको करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो जिसका गुणनफल सबसे अधिक होगा वही आपकी अल्टीमेटली सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखो 7 छके 42, यानी कि यहाँ 42 सबसे बड़ा दिख रहा है, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √7 + √6 इन सभी दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी होगी। और वाइस वर्सा, इसका अगर आपसे विपरीत पूछा जाए सबसे छोटी संख्या, तो जिसका गुणनफल सबसे कम होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखो यहाँ 22 सबसे कम संख्या है, तो यानी √11 + √2 जो है यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों? तो देखो यहाँ पर भी आपका वही पैटर्न आ रहा है कि जो दिखने में सबसे बड़ा लग रहा है वो सबसे छोटा हो रहा है। और देखो क्लियर है, मगर प्लस वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि देखो ये 11 है, बड़ा दिख रहा है, मगर ये देखो 7 है, ये 10 है, ये 8 है, तो सबसे बड़ा तो भैया यही छोटा वाला ही हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, मगर प्लस वाले में इतना याद रखना, मल्टीप्लाई करके भैया भरभरी चेक कर सकते हो। तो देख रहे हो रणभूमि मैथ्स की खासियत, ऐसे जटिल से जटिल क्वेश्चन जो बहुत टाइम टेकिंग है, कंफ्यूजिंग है, ये मैं चुटकियों में आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ। आइए एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया है, चलिए हम लोग उसे भी पूरा कर ही लेते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, बहुत ही मजेदार और लाजवाब क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखना। इसमें कहा गया है कि दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, सिंप्लीफिकेशन में आजकल ये भी पूछा जा रहा है, पावर वाला बहुत बड़ा बड़ा डिजिट दिया जा रहा है। तो इसे देखिए हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इस टाइप का प्रश्न आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, मगर अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। देखो जब भी पावर में सभी 0 0 0 रहे ना, तो वो सबसे आसान हो जाता है। क्या करोगे, देखो भैया मैं 2⁵ को 2 का पावर 5 लिख दो और ऊपर में कर दो पावर 10, यानी ऊपर का पावर सबका समान कर देना है। तो देखिए हो गया ना, 10 × 5 = 50। उसी प्रकार मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3⁴ को 3 का पावर 4 पूरे का पावर 10। आगे बात समझ में। उसी प्रकार 4 वाले को क्या लिखूंगा, 4 का पावर 3 पूरे का पावर 10। और उसी प्रकार 5 वाले को मैं क्या लिखूंगा, 5 का पावर 2 और पूरे का पावर 10। इतना तो बात समझ में आ गया। देखो 10 दूना 20 हो गए, 10 तिया 30 हो गए, 4 दहिये 40 हो गए, 5 दहिये 50 हो गए। क्लियर? अब देखो मेरे भाई 2 का पावर 5 कितना हो गया, 32। ये तो आपको याद ही होगा, या नहीं याद है तो 2 को 5 बार गुणा करके निकाल लो। 3⁴ होता है 81, यहाँ पावर 10 हो गया। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, पावर 10 हो गया। और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है, पावर 10 हो गया। अब देखो मेरे भाई पावर सबका सेम आ गया, तो आप क्या करो ना, इस पावर को आप काट दो, हटा दो। अब सिंपल सी संख्या बच गई है। इसे तो दूध पीता बच्चा भी बता देगा कि 32, 81, 64 और 25 में बड़ा कौन है। बताओ भाई, प्राइमरी क्लास के बच्चे भी बता सकते हैं। तो भैया सबसे बड़ा कौन है यहाँ, 81। तो देखो ये 81 कौन सी संख्या से आया है, 3⁴, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 का पावर 40 जो है आपका सबसे बड़ी संख्या है। ठीक इसके विपरीत अगर मैं सबसे छोटी संख्या पूछूं, तो देखो सबसे छोटी संख्या 25 है, यानी 5 का पावर 20 जो हो जाएगा वो सबसे छोटी है। आ गई बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि आपको इस बार एग्जाम में कम से कम 1 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन से जरूर आएगा और आप उसे ग्रैब कर ले विदिन सेकंड्स। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप मुझे फेसबुक पर, मेरा एक ग्रुप है रणभूमि मैथ्स, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टा पे भी मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूं और यूट्यूब पे भी, तो वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।